Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Thank you. दोस्तों नमस्ते। मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये हफ्ता बहुत ही साइडवेज रहा। एक इंटरेस्टिंग बात हमें देखने को मिली और इस उठक पटक के बाद क्या एनालिसिस होता है यही हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। कौन से लेवल्स है जिसके ऊपर एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, जो कि प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी देखने को मिल रही है और जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था उसी तरह से मार्केट चल रहा है। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम निफ्टी के साथ। तो जैसे मैंने कहा निफ्टी में एक अलग ही चीज़ देखने को मिली। मैं इंट्राडे चार्ट्स लेके आया हूँ आपके सामने। ये है मंडे, ये है ट्यूसडे, ये है वेडनेसडे, ये है थर्सडे और एक फ्राइडे। फ्राइडे को यहाँ क्लोज हुए थे। हमने बहुत बड़े गैप डाउन से ओपन किया, पर ड्यूरिंग द डे वापस एक बार फ्राइडे के क्लोजिंग के आसपास हमें क्लोज देखने को मिला। ट्यूसडे को एक पॉजिटिव मूवमेंट से मार्केट खुला, पर ड्यूरिंग द डे वापस एक बार नीचे आ गए और फ्लैट क्लोजिंग। वेडनेसडे को नीचे खुले पर पूरी रिकवरी और वापस एक बार फ्लैट क्लोजिंग। थर्सडे को ऊपर खुले, पूरे के पूरे गेन देते हुए वापस एक बार फ्लैट क्लोजिंग। और शुक्रवार के दिन फर्स्ट हाफ पॉजिटिव, सेकेंड हाफ नेगेटिव और फ्लैट क्लोजिंग। इसका ये मतलब रहा कि अगर हम डेली चार्ट देखते हैं जो कि आपके सामने है, ये पांचों दिन, ये फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे, सबकी क्लोजिंग एक ही लेवल पे हुई है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट्स पूरे के पूरे इनडिसाइसिव है। पिछले हफ्ते मैंने ये भी कहा था कि ये जो लाल लकीर की ट्रेंड लाइन है, इसको हमने तोड़ दिया है। ये मोदी जी के स्पीच के बाद हुआ। उसके बाद आगे वाला नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया है, ये अच्छी बात है और हम साइडवेज ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। दूसरी बात मैंने पिछले हफ्ते यही कही थी और पिछले 2 महीने से यही बात कर रहा हूं कि हम अगर 23 400 500 ऑन द लोअर साइड एंड 24 500 ऑन द हायर साइड, इसी रेंज में अगर ट्रेड करते रहेंगे और जितने टाइम तक करते रहेंगे उतना हमारे मार्केट्स के लिए अच्छा होगा और वही होते नजर आ रहा है। पर जब से हमने ये ट्रेंड लाइन तोड़ी है तब से थोड़े से नेगेटिव बायस के साथ चल रहे हैं। तो अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि हम 24,000 के ऊपर जाए तो ये जो इतने सारे दिन है, ये सब बेयर की जो पोजीशन है वो ट्रैप होती नजर आ जाएगी। तो ये होने की संभावना कितनी है ये अगर देखते हैं तो अभी के लिए मेरा प्रोबेबिलिटी 75% है कि ये ऊपर के बाजू में हमें ब्रेकआउट मिलेगा। ये ब्रेकआउट मिलने की संभावना क्यों है ये थोड़ी देर के बाद मैं समझाऊंगा। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी भी मैंने जैसे पिछले हफ्ते कहा था, ये जो येलो लाइन है उसके जब तक हम नीचे है हमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। और मुझे लगता है कि ये 54,350 वो जो लेवल है, इसके जब तक हम नीचे है तब तक थोड़ी सी परेशानी देखने को मिलेगी। पर अगर हम इस लेवल को लांग दे तो वापस एक बार इधर भी एक बेयर ट्रैप खड़ा हो जाएगा और वापस हम अपवर्ड मोमेंटम शुरू होते नजर आएंगे। इस चार्ट को देखते हुए एज कंपेयर टू निफ्टी ये काफी अच्छा चार्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि इधर गिरावट कम है और उसके साथ साथ निफ्टी के अगेंस्ट एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। अब मैं आपके सामने एक इंडेक्स डिस्कस करना चाहता हूं, वो है निफ्टी आईटी। देखिए निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है वो लगातार हमें देखने को मिल रहा है लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स। आज ये डिस्कशन का कारण इसलिए है क्योंकि एक बहुत बड़े मेक और ब्रेक लेवल के आसपास हम ट्रेड करते नजर आ रहे हैं और ये बहुत डेंजरस लेवल है, इसलिए ये डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी पहले हम देखते हैं कि ये जो पहली लकीर है ये आपको दिख रही है,
ये एक निगेटिव सेंटिमेंट देने वाली लकीर दिख रही है, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल्स इसने क्रॉस कर दिए पर उसके ऊपर नीचे चल रही है। इसलिए इससे और थोड़ा सा कॉम्प्रेस करके और थोड़ी जानकारी और लेंगे इस स्टॉक के बारे में, इस इंडेक्स के बारे में। और जब मैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस करता हूँ तो इधर पता चलता है कि ये निफ्टी आईटी इंडेक्स हम वापस एक बार 2022 के वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। यानी इस पूरे 4 सालों में निफ्टी आईटी ने बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिया। ये अगर ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो मेरा मानना है कि बहुत बड़ा बुल ट्रैप बन जाएगा, और ये केस आईटी इंडेक्स के स्टॉक्स के लिए बहुत ही खराब होगा। तो जिनके पास आईटी इंडेक्स के शेयर्स है उन्होंने उस लेवल, ये जो लकीर है उसके नीचे सावधानी से देखना चाहिए कि उनका वो स्टॉक वीक हुआ है या नहीं। पर अगर वीकनेस उस स्टॉक में भी देखने को मिल रही है और इंडेक्स ने ब्रेक डाउन दे दिया तो ये बहुत ही खराब नतीजा होगा। इंडेक्स जो अभी लगभग वो ब्रेक डाउन लेवल में समझाता हूँ क्या है, वो लगभग आती है 26, राउंड फिगर लेते हैं 26,600 के आसपास। तो अभी तो 28,900 पे ट्रेड कर रहा है, पर 26,600 के नीचे की वीकली क्लोजिंग, ध्यान दीजिएगा, वीकली क्लोजिंग अगर आती है तो मेरा मानना है कि ये इंडेक्स एक पैनिक बटन प्रेस किया जाएगा, और चार्ट्स ये कहते हैं कि इंडेक्स शायद 16,000 और उसके निचले स्तर भी दिखा सकता है। ये एक वार्निंग के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा भी मानना है, पर इतने सालों का जो तजुर्बा है उसके साथ में ये बहुत रिस्पॉन्सिबली कह रहा हूँ कि इधर आपको सतर्क रहना चाहिए। दूसरी चीज़, इतने सारे सालों के बाद जहाँ पे आईटी इंडेक्स ने पिछले 25 सालों में मार्केट आउट परफॉर्मेंस दिया है, शायद ये लेवल टूट जाए तो बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस आईटी इंडेक्स देता नजर आएगा। तो उससे कॉम्पनसेट करने के लिए दूसरे कोई सेक्टर्स होंगे जहां पे आपको मार्केट आउट परफॉर्मेंस दिला सकते हैं। तो जो डिफेंसिव सेक्टर था वो अभी पॉजिटिव सेक्टर होता नजर आएगा। तो आईटी का पैसा निकलेगा और दूसरे सेक्टर में जाएगा। और मेरा ये मानना है कि ये जो ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है निफ्टी फार्मा का, अभी मैं दूसरा सेक्टर डिस्कस करने वाला हूं, इसने एक बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट दे चुका है। ये मैंने पिछले 2 हफ्ते पहले भी ये कहा था कि निफ्टी फार्मा का इंडेक्स आपके ध्यान में होना चाहिए। आपने पिछले 2-3 हफ्तों से देखा होगा कैसे निफ्टी फार्मा स्टॉक्स ने कैसे आउट परफॉर्मेंस दिलाता नजर आया है। तो जिस तरीके से ये ब्रेकआउट हुआ है, इसके टारगेट्स भी बहुत बड़े हैं, और निफ्टी फार्मा इंडेक्स का टारगेट लगभग 34,000 का देखने को मिल रहा है, और ये मिनिमम पॉसिबल टारगेट है। अगर आईटी से पैसा निकलेगा तो कोई ना कोई सेक्टर में जाना चाहिए, और वो सेक्टर मेरे ख्याल से निफ्टी फार्मा होगा। और निफ्टी फार्मा का टारगेट मैंने कहा कि 34,000 ये फर्स्ट टारगेट होगा। तो मेरा मानना है कि पैसा शिफ्ट होता नजर आ जाएगा अगर निफ्टी आईटी में ब्रेकडाउन देखने को मिला तो आपको क्या करना है ब्रेकडाउन के बाद, आपको पता ही चला होगा। आप फार्मा के स्टॉक्स में मोमेंटम देखना है, पैटर्न्स देखने हैं, और जहां जहां बड़े बड़े पैटर्न्स देखने को मिलते हैं वहां आपका पैसा होना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था निफ्टी के चार्ट देखते हुए कि मेरी प्रोबेबिलिटी है 70-75% की तेजी दिखाए। ये क्यों? तो उसका कारण देता हूं, और वो है WTI क्रूड का चार्ट। वो कब आएगा ब्रेकआउट, ऐसा मेरा मानना है, जब ये 94 के लेवल्स के नीचे ट्रेड करना चालू हो जाएगा, तब हमें निफ्टी में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। यानी 24,000 के ऊपर ट्रेड करना चालू हो जाएगा। सही मायने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, 108 बहुत ही डरावनी लेवल है। हमने 108 का टॉप लगाया और तुरंत उसके नीचे आ गए। ये बहुत ही अच्छी बात हुई, क्योंकि 108 के ऊपर मार्केट्स में पैनिक बटन
बिल्कुल दबाया जा सकता था। तो अभी के लिए हम 98.5 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। शुक्रवार के 4 बज चुके हैं और तब का ये रेट है। तो अगर हम 94 के नीचे ट्रेड करते नज़र आए तो हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहां पे आपकी नज़र होनी चाहिए। असली तेजी तो मैंने बहुत पहले कही है, 85 उस पर ध्यान देना चाहिए। 85 के नीचे तूफानी तेजी मार्केट्स में देखने को जरूर मिलेगी। इसी की नोट पे इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते वापस मिलेंगे, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्ते।